तेरे लिए, जिगर के लिए वो आदमी इस घर में नहीं आने वाला, समझ गई तू? उस कमीने का मेरी बहन के साथ और उसकी बच्ची के साथ कोई रिश्ता नहीं। मुझे लगता है कि वो भूल गई, मुझे सब याद। उसने क्या हरकत की, मुझे अगर बात कर, वो यहाँ पर नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ उस घर में नहीं आएगा। जिगर यहाँ इस घर में नहीं आएगा बस। जिगर के नाम को सुनकर 9-2-11 हो गए रजत। जाते जाते सभी को दे डाली सलाह। मगर क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी वाकई में सभी ने कर दिया है जिगर को माफ? आज हमें भी ऐसे कई सवाल आ रहे हैं क्योंकि सभी का दिल बहुत बड़ा है और वो किसी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी तो आज वो उस इंसान के लिए कपड़े पैक कर रही है जिसने उसके साथ गलत किया था। अब बात दरअसल ऐसी है, तारा की बेटी का नामकरण होने वाला है जिसके लिए तारा चाहती है कि निया के पापा यानी कि जिगर भी इस फंक्शन का हिस्सा बने और तारा का मन रखने के लिए सभी भी हो गई है तैयार और इसी वजह से वो कर रही है पैकिंग, वो भी जिगर के लिए। अब फिलहाल तो रजत इस बात से अनजान है, तभी तो वो सभी को देखकर ये पूछ लेता है कि आखिर वो ये कुर्ता किसके लिए पैक कर रही है। वैसे एक पल के लिए रजत को लगा कि कहीं वो उसके लिए तो कुर्ता डिसाइड नहीं कर रही। मेरे लिए जिगर के लिए निया के पापा को कल हमारी तरफ से वो आदमी इस घर में नहीं आने वाला, समझ गई तू? उस कमीने का मेरी बहन के साथ और उसकी बच्ची के साथ कोई रिश्ता नहीं। मैंने जिगर के लिए कुर्ता लिया है उन्हें गिफ्ट करने के लिए, बट जिगर ये रजत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, बट देना तो पड़ेगा ही। अरे सभी, ये क्या बोल दिया आपने? आपकी बातों को सुनकर रजत को गुस्सा आ जाएगा। आया लीजिए, आ ही गया गुस्सा। मुझे लगता है कि वो भूल गई, पर मैं कुछ नहीं भूलूं, सब याद है मुझे अगर बात कर, वो यहाँ पर नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ उस घर में नहीं आएगा। जिगर यहाँ इस घर में नहीं आएगा बस। अब सभी आप भूल गई हैं, मगर रजत इस बात को नहीं भूल पाया है कि जिगर ने आपकी और आपकी बेटी सई के साथ क्या क्या किया था। और अगर आप कन्विंस हो ही गई हैं, तो चलिए रजत को भी कर लीजिए कन्विंस। और इस बार बात सिर्फ तारा की नहीं, उनकी बच्ची की भी। तो ऑब्वियसली इमोशनल हो गई। और तुम उसकी वकालत क्यों कर रही हो? तुम्हें उसकी वकालत करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? उस जिगर की वकालत तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा बस चलेगा तो जिंदगी भर उस नीच इंसान की शक्ल ना देखूं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, बात तारा और निया की, और अगर तारा चाहती है कि जिगर आए तो फिर हमारी मर्जी कुछ भी हो, हमें उसे इनवाइट करना चाहिए। एक्सपेक्टेड नहीं होता है उन्हें कि जिगर भी जो है वो निया के नामकरण में आएंगे, बट क्योंकि वो तारा के हस्बैंड है और वो इतना इजी नहीं होता ना किसी को भुला दो एक झटके में, तो मैं यही समझती हूँ और उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ कि इट्स ओके, उन्होंने जो भी किया। मैं उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती दोबारा, लेकिन तारा के लिए उन्हें बुला लेते, लेकिन वो मानते नहीं है, बट फिर उन्हें कुछ अर्जेंट काम आता, वो निकल जाते, तो हमारी बात अधूरी रह जाती है। खैर, अभी तो आपने उन्हें कन्विंस कर लिया है, मगर जिगर से बचकर रहने के लिए रजत ने दे दी है सलाह, क्योंकि रजत इस फंक्शन का हिस्सा नहीं होंगे। अब होगा ये कि रजत को आएगा एक कॉल, जिसके बाद उसे अर्जेंटली जाना पड़ेगा पुणे वाली फैक्ट्री में, जहां रेड पड़ गई है, जिसके वजह से नामकरण के इस फंक्शन में रजत हिस्सा नहीं होंगे। अब जाने से पहले सभी को सलाह के साथ साथ उन्होंने टांग खिंचाई भी की है, जिसे आपको भी देखना चाहिए। वो जिगर उसे तो हाँ, वो पूरी फैमिली हमारे के जिगर तो अकेला है ना, उसे तुम्हारे लेक्चर सुनने पड़ेंगे। अब फिलहाल कहानी में ट्विस्ट आएगा, क्योंकि एक बार फिर सभी को जिगर की ऐसी बात पता चलेगी जिसकी वजह से उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मगर फिलहाल जिगर के साथ क्या होगा इस नामकरण फंक्शन में, जाते जाते जरा ये भी सुन लीजिए। फंक्शन के बाद एक ऐसा कुछ होता है कियोस, जहाँ पर हम सब अपसेट बैठे होते हैं और हमें पता चलता है कि मतलब काफ़ी मेरे पति की काफ़ी इंसल्ट की गई होती है ड्यूरिंग द फंक्शन, जो भी हम नामकरण का कर रहे होते हैं। मेरे पति थोड़े से रस्म को लेके स्पेसिफिक होते हैं और वो कहते हैं कि ये रूल ऐसा है, मतलब ये फंक्शन इस तरह से होता है, रस्म इस तरह से होती है, तो ऐसे ही करना चाहिए। जहाँ पे आशिका के भी कुछ ज़रूरत थी, तो हम आशिका को इन्वॉल्व करते हैं नामकरण के लिए। तो वहाँ पे मेरे मम्मी पापा बहुत अपसेट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या बात हो रही है, ये अब कल की लड़की हमारा ये करेगी, ये बच्ची का नामकरण करेगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।